हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आलोक रस्तोगी आपके लिए आज कई प्रकार के स्किल टेस्ट और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल लर्न आईटीआई विद शिवालोक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम देखते हैं समांतर सर्किट। समांतर सर्किट में क्या है, कुछ प्रतिरोध हमारे इस व्यवस्था में जुड़े होते हैं। मान लो R1, R2, R3, ये तीन प्रतिरोध कुछ इस तरीके से जुड़े हैं। तो क्या है, सप्लाई के माध्यम से जोड़ देते हैं। वोल्टेज सोर्स रहा, ये हमारी धारा आई। तो क्या है, समांतर परिपथ में हमने देखा है कि कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला कि समांतर परिपथ में धारा जो है बंट जाती है, धारा बंट जाती है। क्लियर। जो हमारे यहां से कुल करंट आ रही है आई, वो इस बिंदु पर जाकर क्या है, उसको तीन रास्ते मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, तीन रास्तों में बढ़ जा रही है, I1, I2 और I3। इस प्रकार है, तीन धाराओं में बढ़ जा रही है। तो क्या है, यहाँ धारा क्या है, बढ़ती है। और क्या है, हमारा टर्मिनल वोल्टेज जो है वो सभी प्रतिरोधों का क्या है, इस प्रतिरोध के लिए भी वही टर्मिनल वोल्टेज रहेगा, दूसरे के लिए भी, पहले प्रतिरोध के लिए भी। तो कहते हैं यहाँ पर क्या, हमारा वोल्टेज समान रहता है, समान रहता है। और जो कुल प्रतिरोध होता है हमारा, कुल प्रतिरोध, उसका फार्मूला हमारा 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। क्लियर। तो यहीं से जब हमने कहा था जो कुल करंट होगी आई, वो उस परिपथ में बहने वाली जितनी भी धाराएं होंगी उसके बराबर होगी। जहां जहां हमारी करंट बढ़ रही है I1, I2, I3, ये कुल करंट के बराबर ही होगा। जो कुल करंट आई होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के योग के बराबर होगा। तो इसको क्या है, हम प्रैक्टिकल के माध्यम से इसको देखेंगे कि समांतर सर्किट में हमारी धारा बढ़ रही है, वोल्टेज समान रहता है। उसको क्या है, हम प्रैक्टिकल के माध्यम से अपनी वीडियो में समांतर में वोल्टेज समान रहता है, लेकिन क्या है, हमारा करंट बढ़ता है। तो उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर हमने दो लैंप लगा लिए हैं, दोनों के सीरीज में दो एमीटर लगाए हैं, और इनके जो टर्मिनल हैं इसको एक मेन एमीटर से जोड़ लिया है। यहाँ हमारी कुल करंट आई पता चलेगी, यहाँ पर I1 और I2 जो बटी करंट है वो पता चलेगी। उसको हम अब कनेक्शन से देखते हैं। कनेक्शन करना लिए हैं, कनेक्शन को समझते हैं। तो क्या है, हमने ये वोल्ट मीटर है, जैसा हम मेन सप्लाई में इस वोल्ट मीटर को लगाया है मेन वोल्टेज चेक करने के लिए। ये हमने क्या है, रेक्टिफायर से डीसी आउटपुट ले ली, क्योंकि टोटली प्रैक्टिकल हम डीसी सप्लाई पे करेंगे। और ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, यहाँ से हमारे लिए वेरिएबल एसी मिलेगी। ये एसी को क्या है, रेक्टिफायर पर देंगे। रेक्टिफायर हमारे लिए क्या है, डीसी देगा। और उसको क्या है, हमने सप्लाई के अक्रॉस लगा दिया है। दो लैंप लिए हैं, उनके क्या है, नेगेटिव टर्मिनल को कुछ इस तरीके से जोड़ दिया है। ये दो लैंप के हैं, एक वोल्ट मीटर का और एक मेन सप्लाई का। क्लियर। ऐसे ही क्या किया है, इन लैंप के पर लैंप के सीरीज में एक एमीटर ये जोड़ा है और दूसरे के सीरीज में एक एमीटर ये जोड़ा है। और कुल करंट के लिए हमने एक एमीटर ये जोड़ लिया है, जो हमारे लिए कुल करंट बताएगा। तो क्या है, अब हम सप्लाई देखे क्या है, इसको चेक करते हैं। सप्लाई ऑन करते हैं और हम कुछ वोल्टेज देते हैं। यहाँ वोल्टेज बताएगा कितना वोल्टेज आ रहा है। हम इसको
हम इसको क्या है 100 वोल्ट की सप्लाई पे करेंगे, तो हमने जो टोटल सप्लाई वोल्टेज रखा है वो हमने 100 वोल्ट का रखा है। अब यहाँ देखेंगे कुल करंट जो है हमारी, कुल करंट ये जो है कुल करंट, टोटल करंट आई हमारी आ रही हैगी 0.91 एम्पियर। और जो हमारी I1 है बल्ब लैंप नंबर 1 के लिए जो हमारी I1 है 0.45 एम्पियर की आ रही है। I1 हमारी 0.45 एम्पियर की आ रही है। यहीं पर क्या है हमारी 0.45 I2 आ रही है, 0.45 एम्पियर की करंट हमारी I2 आ रही है। तो यहाँ से क्या निकालना है, टोटल आई हमारी कितनी है 0.91, I1 कितना है हमारा 0.45, लैंप 1 के लिए, लैंप 2 के लिए 0.45, ये टोटल हुआ हमारा 0.90 एम्पियर। तो यहाँ से क्या है, ये जो हमारी कुल करंट थी वो सर्किट में बटने वाले सभी करंटों के योग के बराबर है। तो क्या है, यहाँ से पता चल गया कि सीरीज में क्या है हमारा करंट बढ़ता है और हमारा वोल्टेज क्या है, प्रत्येक बल्ब के अक्रॉस में क्या है वोल्टेज हमारा कॉमन है। सही। तो यहाँ क्या है हमारा समांतर सर्किट का क्या है, इस समांतर में हमारा वोल्टेज समान रहता है और करंट बढ़ती है, उसका प्रैक्टिकल सक्सेसफुली